बदलते मौसम और बढ़ती उमस के बीच दिल्ली एनसीआर में H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इस साल दिल्ली एनसीआर में 1700 से ज्यादा कन्फर्म केस सामने आ चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इसके शुरुआती लक्षण सामान्य फ्लू जैसे दिखाई दे सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों में संक्रमण गंभीर रूप भी ले सकता है। स्वाइन फ्लू को H1N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक सबटाइप माना जाता है। यह मुख्य रूप से शरीर के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी नाक, गले और फेफड़ों को प्रभावित करता है। गंभीर स्थिति में यह निमोनिया और सांस लेने में गंभीर परेशानी का कारण बन सकता है। H1N1 वायरस मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकलने वाली बूंदों के जरिए फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के हाथों या छुई हुई सतहों से भी संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, सर्दी, खांसी, गले में परेशानी, बदन दर्द, कमजोरी और थकान शामिल हैं। कई लोगों में ये लक्षण 3 से 5 दिनों में कम होने लगते हैं। हालांकि खांसी और कमजोरी कुछ समय तक बनी रह सकती है। हर संक्रमित व्यक्ति में बीमारी गंभीर नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों में जटिलताओं का खतरा अधिक रहता है। इनमें 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, डायबिटीज या हृदय रोग जैसी दूसरी बीमारियों से जूझ रहे लोग, अस्थमा या कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीज, गर्भवती महिलाएं, मोटापे से ग्रस्त लोग और 5 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं। अगर बुखार और खांसी के साथ सांस लेने में परेशानी होने लगे, सांस की गति तेज हो जाए, खांसी में खून आए या हाथ पैर नीले पड़ने लगे, तो इसे सामान्य फ्लू समझकर घर पर इंतजार नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में तुरंत चिकित्सा सहायता लेना जरूरी है। गंभीर संक्रमण में मरीज को अस्पताल या आईसीयू की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि इसके लक्षण सामान्य फ्लू जैसे हो सकते हैं। इसलिए केवल लक्षणों के आधार पर H1N1 की पुष्टि करना मुश्किल हो सकता है। डॉक्टर की सलाह पर PCR आधारित टेस्ट कराया जा सकता है। इसमें आमतौर पर नाक या गले से स्वैब लिया जाता है और जांच के जरिए संक्रमण की पुष्टि की जाती है। अगर H1N1 की पुष्टि होती है तो मरीज को दूसरों से दूरी बनाकर रखना चाहिए ताकि संक्रमण आगे न फैले। पर्याप्त आराम और पानी पीना जरूरी है। बुखार या दूसरे लक्षणों के लिए दवाएं डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेनी चाहिए। हाई रिस्क मरीजों में डॉक्टर एंटीवायरल दवा की सलाह दे सकते हैं। इसलिए ऐसे मरीजों को खुद से दवा लेने के बजाय जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। स्वाइन फ्लू से बचने के लिए खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकना, नियमित रूप से हाथ धोना और बीमार होने पर दूसरों से दूरी बनाए रखना जरूरी है। संक्रमण के लक्षण होने पर बाहर निकलना जरूरी हो तो मास्क पहनना भी संक्रमण फैलने का खतरा कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा सालाना इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के बारे में डॉक्टर से सलाह ली जा सकती है। खासकर बुजुर्गों और हाई रिस्क लोगों के लिए फ्लू वैक्सीनेशन पर डॉक्टर से समय रहते चर्चा करना महत्वपूर्ण है। स्वाइन फ्लू के शुरुआती लक्षण सामान्य फ्लू जैसे हो सकते हैं, इसलिए घबराने के बजाय लक्षणों पर नजर रखना जरूरी है। ज्यादातर मामलों में बीमारी गंभीर नहीं होती, लेकिन हाई रिस्क लोगों में समय पर पहचान और इलाज बेहद महत्वपूर्ण है। अगर तेज बुखार, सांस लेने में परेशानी या कोई गंभीर लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।